ओम शांति। आज 6 अगस्त 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 1995। आज अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने इस परमात्म मिलन मेले के महत्व को समझाया। पूरे कल्प में एक बार ये मिलन होता है आत्मा और परमात्मा का। ये संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है, जबकि हम प्रभु मिलन करते हैं। ये दिव्य जन्म है जिसमें आप बच्चे बालक भी हो और मालिक भी हो। इस परमात्म मिलन मेले में आने वाली हर आत्मा बहुत बहुत महान है। अपने भाग्य को याद करते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बाप भी भाग्य विधाता है, शिव बाबा भी भाग्य विधाता है। आपका भाग्य कि स्वयं बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और वो हर संबंध निभाता है। आप सोचो, बाप के रूप में आपका पालनहार है, टीचर के रूप से हर रोज पढ़ाने आता है, सतगुरु के रूप से कितने वरदान दिए हैं। उन वरदानों को स्मृति में लाओ। अपने भाग्य को याद करते सदा हर्षित रहते हो। बाबा ने पूछा, आप इस मेले में आए हो, मेले में आने के बाद माया भी परीक्षा लेती है। थोड़ी सी आंधी तूफान आया, बाबा ने कहा ये तो होना ही है, क्योंकि माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। उधर भले माया की आंधी है, आपके पुरुषार्थ की आंधी है। बाहर भले कितनी हलचल क्यों ना हो, आपको अचल अडोल रहना है। आपकी मन की स्थिति कभी हलचल में ना आए। कोई बच्चे इस मेले में आए हैं, पूछा जाता है बैज लगाया है, तो सोचते हैं कि बेहद स्थान पर आए हैं, तो ये बातें हमसे क्यों पूछी जाती हैं। बाबा ने कहा कायदे तो बनाने ही पड़ते हैं। बंधन कुछ ऐसे होते हैं जो निर्बंधन बनाने के लिए होते हैं। तो कभी ये संकल्प नहीं चलाना कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप बच्चे कायदे में फायदा देखो कितना है, व्यवस्था को बनाने में सहयोग देना है, ना कि संकल्प चलाना है। आप इस मेले में आए हो, बाबा की याद में रहो, लेकिन याद के साथ साथ कई बार माया युद्ध में समय गंवा देती है। ऐसा तो नहीं कि आप योगी की बजाय योद्धा बन जाते हो। अटेंशन देना है कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी की निशानी ताज, तख्त और तिलक है। सदा इस स्वराज्य की सीट पर सेट रहो। बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता, बच्चे साथी हैं। इसी समय बाप और बच्चों का ये साथ होता है। सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य बातें लिखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सब बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है, आप सब भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है या बच्चों को ज्यादा खुशी है, क्या कहेंगे? दोनों को। इसे कहा जाता परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं, दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में
श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना, अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। क्यों भाग्य श्रेष्ठ है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। तो आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो, ये डबल फॉरेनर्स भी मना रहे हैं। बेहद मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना नंबर 1 भाग्य। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने, सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से लेकर कलयुग तक किसी को भाग्य मिला? सतयुग से लेकर कलयुग तक किसी को ऐसा भाग्य नहीं मिला कि एक ही परमात्मा पिता शिक्षक सतगुरु बन के पार्ट बजाए। और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार परमात्मा है, हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो परमात्मा बाप है, बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को कभी साधारण समझ लेते हो, है श्रेष्ठ समझ लेते हो साधारण। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वो नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो। बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाबा के बन गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, बाबा हमारा है तो नशा होना चाहिए, फकुर होना चाहिए। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता। सोचो हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी, आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। क्या बनाया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी? द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? आपको मिली थी। आपने भी 63 जन्म लिए, तो ना किसी को मिली ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकती। आप में 5 वर्ष का बच्चा भी तीनों लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, स्थूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। सबसे बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है, तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे देखो पट में हो, तो पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो, भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना है, ये पक्का है ना? तो किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है,
राज्य पद देने वाला। फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। सतगुरु से क्या मंत्र मिला? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और वरदान भी मिले। महामंत्र भी मिला, वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले होंगे? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है, कितने समय से मिल रहा है। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकता। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? सबने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा। याद रखना, सदा याद रखना। ऐसे नहीं यहां से बस जाओ, नशा उतर जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सब बच्चों को सदा हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो के भी बनना है। नशे से कहो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, आप भी खुश होते हो, हर एक, मेरा बाबा भी खुश होते हैं। मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। प्रजा नहीं, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लक्की हो जो इतना ही मिलने का चांस मिला। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। उन दिनों मेला लगा, बेड की बजाय नीचे ही पट पर ही बिस्तर लगाए गए। तो बाबा ने कहा नीचे गद्दे पर सो रहे हो ना। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्योंकि माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। ध्यान रहे, अपना ही काम करना है। कभी कभी माया का काम करना शुरू कर देते हैं। भावनी का आपका काम है मेले में रहना, माया का काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ, मेला भी हुआ। किसी ने बताया आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो कि क्या हो गया। नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, आपका मन तो अचल है ना। अटेंशन से सुनेंगे और नोट करेंगे। भले आंधी आए, बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं जाती, टेंट उड़ गया, क्या करें, थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। कुछ भी हो, भक्ति से तो यहाँ पर मेहनत कम है ना, यहाँ पर मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा है ना। मेला अच्छा लगा या झमेला देख के घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे ना। मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख बहुत खुशी होती है। स्नेह ने मेला रचाया। बाप का भी स्नेह है, बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? इतना परिवार किसका होगा? आपके घर कितने हैं? एक है, और आपके सेवा स्थान कितने हैं? सबने कहा अनेक। तो उसको भी बाबा का घर कहते हो ना, सेवा स्थान को बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं। आपने कितने घर बनाए, गिनती कर सकते हो? याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं? मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूं, फलाने देश का हूं, फलाने जोन का हूं, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं ये क्या बैज लगाओ तो ही खाना मिलेगा। आपको खाने पे तंग करते हैं ना। मधुबन में ऐसा सिस्टम है ना कि जब खाना खाने के लिए जाएंगे या गेट में भी एंटर करेंगे तो बैज देखा जाएगा, ताकि ये पता रहे
कि ये इस कैंपस के अंदर रहने वाले ही बाबा के बच्चे हैं। तो कोई कोई तंग हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई ऐसे सोचते हैं क्या ये बैज लगाओ तो खाना मिलेगा, आपको खाने पे तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फायदे हैं। ये बंधन नहीं, विघ्नों में निर्बंधन बनने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली है ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास सब पहुंचते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है? आप ही हो ना मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, मर्यादा में चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, जब भी कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है? जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे, ना कहना माना नास्तिक, हाँ माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो ना, नास्तिक तो नहीं हो। कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गई, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है, उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, वो देख करके वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? आपके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, पीछे वाले मौज में हो, ये भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहीं इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है। और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है, यहाँ संकल्प किया और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्म मेले में पहुंच गए हो। जो पहली बार इस मेले में आए हैं वो हाथ उठाओ। जो पहली बार मिलन मना रहे थे, बाबा ने उनसे हाथ खड़ा करवाया। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत सारे नए बैठे हुए हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए ना। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो बाप दादा ने अभी सब बच्चों को राजा बच्चे कहा। सब राजा हो ना। राजा तख्त नशीन होता है, राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय नयों के लिए भी समीप है, पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष मिलने हैं, नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाके दिखाओ, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए चाहे पुराने, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ है। हर एक, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, इस स्मृति का तिलक लगा हुआ है। कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो, ऐसा नहीं। राज्याधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूं, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूं। कितना बड़ा विश्व है, आप सब विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं, बाप के साथी आप सब हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में नहीं जाने देते, धरनी पर पांव नहीं रखने देते। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या और आने वाले हैं? आप हो ना। तो तख्त को छोड़कर साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या इस धरनी में पांव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परमात्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो ना, क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो, फिर कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो।
अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना विजयी, ब्राह्मण माना विजयी, क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पे बहुत रहम आता है। क्या रहम आता है? बैठते योग में है और करते युद्ध है। कहेंगे 1 घंटा योग लगाया, 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली, योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है, अवश्य युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धा बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? कब तक युद्ध करेंगे? छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसा करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धा हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा ये चाहते हैं हर बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। क्या इच्छा है बाबा की? मेरा हर बच्चा योगी बच्चा बने, योद्धा नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्म बच्चे सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योद्धा बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा लगता है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है ना। इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा स्वराज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, सब देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप में दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत, विजयी रतन, युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन बुद्धि को बिजी मत करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत एकाग्रता पर अटेंशन दो। अंडरलाइन करेंगे, एकांत और एकाग्रता पर अटेंशन दो। बिजी होते बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, मन बुद्धि को जिस समय जहां चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी बन, बेहद सेवा करने वाले। अटेंशन से सुनेंगे, दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। तब सच्चे सेवाधारी बन, बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त होके कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वो जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त होकर कर्म करे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं परमात्मा मिलन मनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं।
अपने मस्तक में स्वराज्य का तिलक चमकता अनुभव करें। स्वयं परम शिक्षक ने, परम सतगुरु ने, परम पिता ने मुझे स्वराज्य का तिलक दिया है। मैं अपने मन बुद्धि को जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर के लिए चाहूं एकाग्र कर सकता हूं। अपने भाग्य का सिमरण करें। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता, वरदाता मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की सुंदर विधि सिखा रहे हैं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।